और सुनाओ। हाँ बढ़िया अल्हम्दुलिल्लाह। और क्या हाल है, ठीक है? कितना पेपर दिए? हाँ, सारे कैसे हो गए इतने दिए दिए? मैथ का कल था। क्या चीज? हाँ, बेसिक सेलेक्ट किया था कि स्टैंडर्ड? बेसिक तो आसान हो ही जाता। अब तुम ट्वेल्थ में कैसे मैथ लोगे? ट्वेल्थ में मैथ स्टैंडर्ड वाले को ही मैथ देता है। ये तो फिर एग्जाम देना ना पड़ेगा। तो बेसिक क्यों ले लिया तुमने? तुमको स्टैंडर्ड लेना चाहिए था। तुम बताया होगा बेसिक, तभी ना हुआ बेसिक। तो बेसिक नहीं लेना था ना, स्टैंडर्ड लेना था ना। क्या चीज? क्या? नहीं तो अपने सर से पूछो कि हमको इंटर में मैथमेटिक्स सेलेक्ट करना होगा तो हम बेसिक से कर लेंगे। हाँ, तो अलग से एडिशनल पेपर देना ना पड़ेगा। क्या वो लफड़ाबाजी है ना उसमें? तो तुम्हारा स्ट्रीम बदल गई ना गोया के। अब तुम मैथमेटिक्स को तुमने छोड़ दिया बेसिक पे आकर के। अगर तुमको इंटर में जाके मैथमेटिक्स सेलेक्ट करना होगा तो तुम नहीं ले सकते हो अनटिल तुम एक कोई पेपर क्लियर ना करो। हाँ, आवाज तुम्हारी क्लियर नहीं आ रही। तब दरवाजा तो खुला होना चाहिए ना। वो क्या जरूरी है कि तुम बायो ही में जाओ, मैथ में नहीं जा सकते हो? मैथ में बहुत सारे स्ट्रीम बने हुए हैं उसमें बीटेक करने का। पूछना चाहिए था हम बेसिक ले या स्टैंडर्ड है, तुमने अपने से फैसला कर देगा वो। नहीं नहीं, और जानकार टीचर से पूछो तुम, उसके बाद तुमको कोई जरूरी नहीं है कि तुम बायो स्ट्रीम में जाओगे, मैथ मैथ वाले में जाओगे। हाँ, अच्छा चलो, तो कितना सही किया है? हाँ, तो 50 में? तुम लोग का 40 ही रहता है।
है? तुम कहाँ से बोल रहे हो कि आवाज नहीं आ रही थी? आवाज क्लियर नहीं आ रही ना। है? अच्छा, रिचार्ज करूंगा फोन। चलो कर दूंगा। है? हाँ, आया तो उससे। अच्छा, ऐसा हो सकता है। चलो ठीक है, 1 घंटे के बाद कॉल करना, हम वही पढ़ा रहे हैं। मोहम्मद अफजल, क्या दिख रहा है स्क्रीन पे आपके? जी? जी, स्क्रीन पे क्या दिख रहा है आपके? वर्ल्ड वाइड वेब है। अच्छा, वर्ल्ड वाइड वेब, उसके नीचे हाइपर टेक्स्ट एचटीटीपी प्रोटोकॉल। जी, आज इंटरनेट में यही सारे टॉपिक हम लोग को आज पढ़ना है। जो ट्रिपल डब्ल्यू हम लोग बोलते हैं, www.yahoo.com या http://www.yahoo.com। तो वो http क्या चीज होती है, हाइपर टेक्स्ट क्या चीज है, ट्रिपल डब्ल्यू क्या चीज है, उसको इस स्लाइड में इन्होंने डिस्कस किया है। तो ट्रिपल डब्ल्यू का फुल फॉर्म जो है वो वर्ल्ड वाइड वेब। जहाँ हम ट्रिपल डब्ल्यू बोलते हैं उसका मतलब है वर्ल्ड वाइड वेब। किताब में मैच करा देता हूँ मैं, अब यहाँ से देखिए पढ़ लो। वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब क्या कहते हैं? तो ट्रिपल डब्ल्यू इज अ सिमिलरली कनेक्टेड सेट ऑफ डोमेन जो आपस में जुड़े हुए हों, उसी को ट्रिपल डब्ल्यू बोलते हैं। डोमेन क्या चीज है? कहता डोमेन इज अ रेफरेंस टू अ कंप्यूटर कनेक्टेड टू द इंटरनेट। इंटरनेट से जो कंप्यूटर जुड़ जाते हैं, उस जुड़ने के बाद जो एक रेफरेंस, एक हवाला जनरेट होता है, उसी हवाले को हम ट्रिपल डब्ल्यू बोलते हैं। गोया कि उसी ट्रिपल डब्ल्यू की मदद से इंटरनेट पे जुड़ने वाले कंप्यूटर से हमारा राब्ता होता है। बगैर ट्रिपल डब्ल्यू के इंटरनेट से जुड़ करके हम उन डेटाज को या उन वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर सकते जो डोमेन सर्वर पे या दूसरे कंप्यूटर पे एग्जिस्ट करते हैं। गोया के ट्रिपल डब्ल्यू एक ऐसी टेक्निक है जिस टेक्निक की मदद से इंटरनेट से जुड़ने के बाद हम वेबसाइट तक एक्सेस बना लेते हैं या पहुंच बना लेते हैं। उसके बाद एक हाइपर टेक्स्ट है। वेबसाइट या वेब पेज के अंदर जो मैटर्स टाइप किए रहते हैं, जो वेब पेजेस बने होते हैं,
वो पेजेस आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। आप एक पेज पे हैं, एक पेज पे आप रहते हुए दूसरे पेज पे आप जाना चाहें तो क्लिक करके आप दूसरे पेज पे जा सकते हो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हाजिरी नहीं बन बोली यार, बात हम पढ़ा रहा हूँ। कहाँ चला गया? Hypertext. You might have experienced the hypertext while browsing a dictionary. A dictionary or encyclopedia contains a mixture of text and graphic and content cross-reference. You might have experienced the hypertext. तो हाइपरटेक्स्ट का मतलब क्या होगा कि जो टेक्स्ट आपस में एक दूसरे से जुड़े होंगे या एक पेज दूसरे वेब पेज से जुड़े होते हैं, वैसे ही टेक्स्ट को हाइपर टेक्स्ट बोलते हैं। यू माइट हैव एक्सपीरियंस द हाइपर टेक्स्ट। आपने हाइपर टेक्स्ट का तजर्बा किया होगा या कर सकते हो। कब? वाइल ब्राउजिंग अ डिक्शनरी, जब आप किसी एक डिक्शनरी को देखें। डिक्शनरी क्या भी कहते हैं? डिक्शनरी और इंसाइक्लोपीडिया दोनों एक चीज होती है। डिक्शनरी और इंसाइक्लोपीडिया कंटेन अ मिक्सचर ऑफ टेक्स्ट, ग्राफिक एंड कंटेंट रेफरेंस, कंटेंट क्रॉस रेफरेंस, जिसके अंदर टेक्स्ट होता है, तस्वीर होती है और उस कंटेंट और तस्वीर से एक दूसरे का लिंक भी होता है। तो जैसे हम कोई वेबसाइट पे जाएं, जैसे एक पेज आपने खोला, उस वेबसाइट पे मान लें कि एक अदारे का वेबसाइट है, उसमें मुख्तलिफ शोबाजात है। उस शोबाजात के नाम है उर्दू, अरबी, फारसी। अब उर्दू पे क्लिक करके आप उर्दू वाले पेज पे चले जाएं, अरबी पे क्लिक करके अरबी वाले पे चले जाएं, तो वो जो इमेज, ये जो टेक्स्ट दिख रहा है, वो इमेज और टेक्स्ट जिस पे आप क्लिक करके दूसरे पेज पे जा रहे हैं, उसी को हाइपर टेक्स्ट बोलते हैं। तो हाइपर टेक्स्ट का मतलब होगा वो इमेज या टेक्स्ट जिस इमेज या टेक्स्ट से किसी दूसरे वेब पेज का या दूसरे पेज का लिंक हो, इस पे क्लिक करके आप किसी दूसरे पेज पे जा सकते हैं। इट आल्सो कंटेन टेक्स्ट, ग्राफिक, क्रॉस रेफरेंस कॉल हाइपरलिंक। और जो एक्चुअल लिंक है जिस पे आप क्लिक करके जाएं, उसको हाइपरलिंक बोलते हैं। जैसे मान लें कोई भी आप वेबसाइट खोलते हैं, इस वेबसाइट को खोलने के बाद इसमें बहुत सारे लिंक बने हुए, ये जो मैटर्स हैं, इस मैटर को हम हाइपर टेक्स्ट बोलते हैं। अब ये जो लिंक है, इस पे जैसे शोबे दाखिला, निजाम तालीम, निसाब, इम्तहानात दिख रहे हैं, भैया कि इस पे जब हम क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इससे जो मुतालिक इससे जुड़ा हुआ पेज होगा, वो पेज खुल जाएगा। तो ये जो चीजें बनी हुई, इसको बोलते हैं हाइपर लिंक। मसलन निसाब को, ये निजाम तालीम को देखना है, इस निजाम तालीम पे माउस को पॉइंट करके आप क्लिक करते हैं और ऊपर देखें यहाँ पे सिस्टम डॉट पेज खुला और नीचे उसका डिटेल आ गया। तो ये पूरा जो टेक्स्ट है, इसी टेक्स्ट को कह रहे हैं ये हाइपर टेक्स्ट है, जो टेक्स्ट आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं और जहाँ पे जो लिंक आप करते हैं, उस लिंक को हाइपर लिंक बोलते हैं। क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा? तो इट आल्सो कंटेन टेक्स्ट, ग्राफिक, क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस का मतलब एक जगह एक का दूसरे से रेफरेंस या हवाला दे दिया जाए। HTTP प्रोटोकॉल, तो ट्रिपल डब्ल्यू हाइपर टेक्स्ट, उसके बाद HTTP प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल का मतलब कभी बताया था मैंने आपको, तो प्रोटोकॉल का मतलब एक स्टैंडर्ड होता है, एक म्यार होता है, एक ज़ाब्ता होता है। जैसे किसी से हम जुड़े या कहीं हम जाएं, तो मान लें कि अगर आप हिंदुस्तान के हैं, आपको अमेरिका में जाना है, तो अमेरिका मुल्क का अपना एक रूल होगा, एक ज़ाब्ता होगा। उस ज़ाब्ते को फॉलो करके ही हम अमेरिका में एंट्री ले सकते हैं। अमेरिका वाले को अगर इंडिया में आना है, तो इंडिया का अपना एक रूल और रेगुलेशन होगा, उस रूल और रेगुलेशन को अमेरिकन पर्सन को फॉलो करना पड़ेगा। तो प्रोटोकॉल का मतलब क्या है? एक ज़ाब्ता है। उसी जैसे आप वेब पेज या वेबसाइट आप खोलें, तो इंटरनेट से हम भी जुड़े हैं और दूसरे लोग भी जुड़ेंगे, तो जोड़ने का एक मेयार बना होगा, उस मेयार को हमें भी फॉलो करना पड़ेगा, दूसरे लोग को भी फॉलो करना। तो हाइपर टेक्स्ट प्रोटोकॉल क्या है? हाइपर, HTTP स्टैंड फॉर, HTTP का मतलब है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। वेबसाइट में जो पेजेस बन रहे हो, जो मैटर होते हैं, उन मैटर को एक जगह से दूसरी जगह को ट्रांसफर करने की जो टेक्निक है, जो तरीका है, उसी तरीकों को
HTTP प्रोटोकॉल बोलते हैं। यही वजह है कि जो भी वेबसाइट के नाम होते हैं उस वेबसाइट के नाम से पहले, जैसे yahoo.com अगर वेबसाइट का नाम है, उस yahoo डॉट की साइट से पहले आप देखोगे www लगा होगा, और www से पहले http:// लगा होगा। इसके बगैर कोई भी वेबसाइट विजिट नहीं कर सकते आप। जैसे यहाँ पे एक्चुअल में देखेंगे, यहाँ से www शुरू होगा और www से पहले http:// लगेगा। तो HTTP का मतलब है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इट इज द प्रोटोकॉल, ये एक म्यार है, एक जाब्ता है, कंट्रोलिंग द ट्रांसफर, जो ट्रांसफर को कंट्रोल करता है। ट्रांसफर को कंट्रोल का मतलब क्या है कि आप कोई भी वेबसाइट जब आप अपने कंप्यूटर पर खोलते हैं तो वो वेबसाइट आपके कंप्यूटर पे एग्जिस्ट नहीं करती है, बल्कि किसी सर्वर पर आता है, यानी दूसरी मशीन पर आता है। वो दूसरी मशीन से आप तक पहुंचता है, आप तक जो पहुंचता है वो इसी म्यार की बदौलत पहुंचता है। एंड एड्रेसिंग ऑफ HTTP रिक्वेस्ट, और HTTP रिक्वेस्ट को एड्रेस करता है। HTTP आप जो भी आप एड्रेस देंगे उस एड्रेस की रिक्वेस्टिंग करता है, और रिक्वेस्टिंग के बाद अगर वो एड्रेस मिल गया तो उसका रिस्पॉन्स दे देता है। जैसे मान लें कि हमने इसको दिया aljamkashafia.in, इस IN के जगह पे अगर हम ये डॉट और लगाते हैं, मसलन .edu लगाया, अब इंटर प्रेस कर दिया, अब कहता है हम, यानी सॉरी कांट रीच दिस पेज। कांट रीच दिस पेज का मतलब क्या है कि आपने जो एड्रेस का रिक्वेस्ट दिया था aljamkashafia.edu, इस नाम का एड्रेस या ये एड्रेस सर्वर पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। लेकिन जो ही हमने IN मसलन दिया, IN के साथ कोई एड्रेस अगर एग्जिस्ट करता है तो ये साइट आपकी खुल जाती है। ये जो पूरी साइट आपकी खुल रही है, ये साइट आप जिस कंप्यूटर पे खोल रहे हो वो साइट वहां पे मौजूद नहीं है, बल्कि किसी रिमोट लोकेशन पे है, किसी दूर दराज सर्वर पे ये साइट मौजूद है। वो साइट उसी दूर दराज रिमोट लोकेशन की सर्वर से आपकी रिक्वेस्ट की बुनियाद पर ये साइट खुल रही है। इसके खोलने में HTTP का दखल है, www का दखल है। तो HTTP स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। It is the protocol controlling the transfer and addressing of the HTTP request and responses. HTTP की रिक्वेस्ट को, उस रिक्वेस्ट का जो जवाब होगा उसको, और ट्रांसफर करने को वो कंट्रोल करता है। बोला कि बगैर HTTP का आपकी कोई भी वेबसाइट नहीं मिल सकती। रिक्वेस्ट क्या चीज है? कहता है रिक्वेस्ट इज अ कॉल टू सम रिसोर्सेज, यूजुअली अ फाइल, व्हाइल अ रिस्पॉन्सेज इज अ आंसर टू दैट कॉल। रिक्वेस्ट का मतलब क्या है कि आप कोई वेब पेज खोलना चाहते हैं, और रिस्पॉन्स का मतलब क्या है कि वो पेज आपके वेब ब्राउजर पे या आपके कंप्यूटर पे खुल रहा है। तो रिक्वेस्ट का मतलब आप कोई वेब पेज को खोलें, और रिस्पॉन्स का मतलब वो पेज आपके कंप्यूटर पे खुल जाए। वर्ल्ड वाइड वेब। उसके बाद एक चीज है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसको शॉर्ट में बोलते हैं HTML। HTML को अभी हम आगे चल के तफसील से पढ़ेंगे। HTML एक जबान है जिस जबान की मदद से वेब पेजेस या वेबसाइट बनाए जाते हैं। तो हमें अब इस सबक के अंदर या इंटरनेट की टॉपिक में हमें एक ब्रीफ नॉलेज इस बात की भी लेनी है कि वेबसाइट कैसे बनाया जाता है। तो जो वेबसाइट बनते हैं वो वेबसाइट बनाने के लिए सबसे जो बुनियादी जबान होती है, जिस जबान की मदद से आप वेबसाइट बना सकते हो, वो है आपकी HTML। तो HTML का फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट का मतलब ये बता दिए, ऐसे टेक्स्ट जो आपस में एक दूसरे से जुड़े रहते हो वैसे टेक्स्ट को हाइपर टेक्स्ट बोलेंगे। मार्कअप का इस्तेमाल किया है, मार्कअप का मतलब निशान, अलामत। इस जबान में खास अलामत का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए मार्कअप बोला। So hypertext markup language or HTML is used to create interactive web pages consisting of hypertext. HTML का इस्तेमाल इंटरेक्टिव यानी दिलकश वेब पेजेस बनाने के लिए किया जाता है जिस वेब पेज के अंदर हाइपरटेक्स्ट होते हैं। आगे क्या लिखा हो? वेब पेज एंड वेबसाइट। वेब पेज और वेबसाइट का मतलब क्या है? जो वेबसाइट क्या है? चंद वेब पेजेस का मजमूआ है। तो इलेक्ट्रॉनिक पेजेस जिसको हम वेब ब्राउजर के अंदर ओपन कर लेते हैं वो हमारा एक वेब पेज बनता है, और वही वेब पेज को जमा करके एक खास आप नाम दे दें तो उसी को हम वेबसाइट बोलते हैं।
तो yahoo.com, html.com, gmail.com सारे के सारे वेबसाइट के नाम की कैटेगरी में जा सकते हैं। तो a web page is a single page consisting of a hypertext based as a basic element of the web page. वेब पेज क्या है? एक सिंगल पेज है जो हाइपर टेक्स्ट पे मुश्तमिल होगा, इसके अंदर वेब के बुनियादी एलिमेंट या पार्ट का इस्तेमाल किया गया होगा। वेबसाइट आर ग्रुप ऑफ वेब पेजेस ऑफ यूजुअली सेम टॉपिक इन वन लोकेशन ओन्ड बाय वन एंटिटी। वेबसाइट क्या है? चंद वेब पेजेस का मजमुआ है, इसे आमतौर पे किसी खास टॉपिक पे बनाया जाता है, किसी खास लोकेशन में बनाया जाएगा और कोई उसका एक खास मालिक होगा। जैसे आपका अशरफिया की वेबसाइट मसलन जिसको आप देख रहे हो, ये अशरफिया की वेबसाइट में कई सफहात बने हैं। मसलन हमारे मुतालिक अल्जाम तशफिया, हाफ़िज़ मिल्लत, कमेटी, इमारत मुबारक, इसी लिंक के अंदर देख लें आपके पास 5 पेज है। अल्जाम तशफिया पे क्लिक करें तो उसका डिटेल आता है, हाफ़िज़ मिल्लत पे हाफ़िज़ मिल्लत की तफसील आएगी, कमेटी, इमारत मुबारक इसकी तफासिल आएगी। इन तफासिल के लिए अलग अलग पेजेस बनाए गए। इन तमाम पेजेस को इकट्ठा कर दिया गया और इकट्ठा करने के बाद उसका एक नाम दिया aljamtashafia.in। तो वेबसाइट जो है वो वेब पेजेस का मजमुआ है और वेब पेजेस किसी खास टॉपिक से रिलेटेड हाइपर टेक्स्ट का मजमुआ। इस तरीके से वेबसाइट का मतलब हुआ वेब पेजेस का मजमुआ जो किसी एक खास टॉपिक पे मुश्तमिल हो, कोई खास मालिक, कोई खास पर्सन या शख्स या ऑर्गेनाइजेशन उसका मालिक। वेब पेजेस ऑन अ साइट आर लिंक टुगेदर थ्रू अ सिस्टम ऑफ हाइपरलिंक। जो वेब पेजेस होते हैं वो साइट पर आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं और जो जुड़े होंगे उसी को हाइपरलिंक, इनेबलिंग यू टू जंप बिटवीन देम बाय क्लिकिंग ऑन लिंक, जिसकी मदद से कि जिस लिंक की मदद से आप क्लिक करके एक पेज से दूसरे पेज पे जा सकते हैं। जैसे ये सारी चीजें दी, ये सारे लिंक बने हुए हैं। मतलब ये माहनामा है आपका, इस माहनामा पे मंथली अशरफिया दिसंबर पे क्लिक करें तो ये पेज खुलेगा। उसी तरीके से फिर आप वापस जाइए, नवंबर का खुला, तो ये जिस पे आप क्लिक करके आप खोल ले रहे हो इसी को ये हाइपर लिंक का नाम। समझ में आ रहा होगा? ओके, सो इनेबलिंग यू टू जंप बिटवीन देम बाय क्लिकिंग ऑन लिंक, लिंक पे क्लिक करके उनके आप उन पेजेस में आप एक पेज से दूसरे पेज पे जाने के काबिल बना दें। यूआरएल, यूनिवर्सल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूआरएल फुल फॉर्म क्या है इसका? यूनिवर्सल यूनिफॉर्म, या यूनिवर्सल कह लें या यूनिफॉर्म कह लें, रिसोर्स लोकेटर। जो भी वेबसाइट के पते होते हैं उस वेबसाइट के पते को यूआरएल, aljamtashafia.org, shafia.in, क्या चीज है? एक यूआरएल है। तो एड्रेस यूज्ड टू आइडेंटिफाई द वास्ट नंबर ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल ऑन द नेट आर कॉल्ड यूआरएल। नेट के ऊपर या इंटरनेट के ऊपर जो जराए अवेलेबल, उन जराए को एक्सेस करने के लिए, उन जराए तक अपनी पहुंच बनाने के लिए जिन पतों को हम इस्तेमाल करते हैं उन पतों को क्या कहा जाए? यूआरएल कहा जाए। तो yahoo.com, www.yahoo.com, www.aljamtashafia.org.in, ये सारे के सारे यूआरएल कहे जाए। मिसाल दे रहे हैं जैसे http://www.yahoo.com, ये पूरा क्या चीज है? एक यूआरएल है। वेबसाइट consist of many separate web pages and strictly speaking a URL point to a single page। वेबसाइट जो है बहुत सारे अलग अलग पेज पे मुश्तमिल हो सकते हैं, जैसा भी देख रहे हैं आप अल्जाम तशफिया का सूरत में, इसमें कई सफात हैं। कई सफात समझ में आ रहा ना कैसे हैं? जैसे इसमें अल्जाम तशफिया का तारुफ के लिए एक पेज बनाया, दूसरा पेज कौन सा है? हाफ़िज़ मिल्लत का, तीसरा पेज कमेटी का, चौथा पेज इमारत का, चौथा पांचवा पेज मुबारकपुर का। वैसे इसके अंदर ये इतने जितने बटन बने हुए हैं सबके अलग अलग वेब पेज बने। तो गोया कि एक वेबसाइट में एक अलग अलग वेब पेज बनेंगे तो हर वेब पेज का अलग अलग यूआरएल कहा जाए। जो भी यूआरएल होगा स्पेसिफिक पेज का होगा, उसी को लिखते हैं वेबसाइट। कैन कंसिस्ट ऑफ मेनी सेपरेट वेब पेजेस,
वेबसाइट के अंदर बहुत सारे अलग अलग वेब पेजेस हो सकते हैं, एंड स्ट्राइकली स्पीकिंग, और वाजे तौर से क्लियर कट में आप ये कह लीजिए कि यूआरएल पॉइंट अ सिंगल पेज। यूआरएल किसको पॉइंट करता है? एक सिंगल पेज को करता है। गोया कि जितने भी उसके अंदर सफात हैं, हर सफात का अलग अलग यूआरएल होगा, एक ही यूआरएल सबको इंडिकेट नहीं करेगा। उर्दू शोबाजात के लिए अलग होगा, अरबी शोबाजात के लिए अलग होगा। आगे क्या लिखा है? सर्च इंजन वेबसाइट की शक्ल में या इंटरनेट पे एक सहूलियात सर्च इंजन की होती है। सर्च इंजन हम उन वेबसाइट को कहते हैं जो चंद तरह के डेटाबेस पर मुश्तमिल होता है, चंद तरह के मालूमात पे मुश्तमिल होता है, जिन मालूमात के बुनियाद पे हम किसी टाइप की मालूमात हासिल करना चाहें तो हम हासिल कर सकते हैं। जैसे google.com बहुत मशहूर सर्च इंजन है। इस google.com बहुत सारी मालूमात पर मुश्तमिल है। आप जिस तरह के मालूमात एक्सेस करना चाहें, आप google.com को ओपन करें, आप अपनी तबीयत, अपनी जरूरत के मुताबिक आप अपनी मालूमात को क्वेश्चन टाइप करें, आपको आंसर उसमें मिल जाता है, तो आपको जवाब देगा। तो इंटरनेट के दुनिया में बहुत सारे ऐसे वेबसाइट बने हुए हैं जो वेबसाइट मुख्तलिफ तरह की मालूमात पे मुश्तमिल है। उन मालूमात तक अगर आप अपना एक्सेस करना चाहें, अपनी रसाई बनाना चाहें, तो आप सर्च इंजन की मदद से बना सकते हैं। तो वो सर्च इंजन में कौन कौन है? गूगल है, अल्टा विस्टा है, याहू है, इकोस है, एक्साइट है, इन्फोसीक है, वेब क्राउलर है, हॉटबॉट है। नाम याद रखिएगा, एग्जाम में पूछेगा ये सर्च इंजन के कुछ नाम बता दें। तो ये गूगल सर्च इंजन है। मसलन आप गूगल तो आप यूज करते ही रहते हो, कोई नई चीज नहीं है। आपने google.com मसलन टाइप किया, ये google.com, ये आपका पूरा सर्च इंजन खुला, सर्च बॉक्स खुला। इसमें आप वॉइस से टाइप कर दें या टेक्स्ट बॉक्स से टाइप कर दें, कुछ भी आपको जानना, जो आप नहीं जानते हैं, आपको जानना चाहते हैं, आप लिखें मसलन इस्लामिक यूनिवर्सिटी। ओके, ये नाम आए इस्लामिक यूनिवर्सिटी में, IUST पहला नाम है, इस्लामिक यूनिवर्सिटी edu.in। और किस तरीके से बहुत सारे नाम आए हैं। तो इस्लामिक यूनिवर्सिटी के कैटेगरी में जिन लोगों ने अपना नाम रजिस्टर्ड करा रखा होगा और वो साइटें विजिट हो रही होंगी, वो नाम इसमें आ सकता है। इसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी है। इसी में अगर कोई अशरफिया का मसलन पता नहीं जानता, यहाँ पे अगर टाइप करता है अल्जाम अशरफिया, अगर इनकी लिस्ट में अल्जाम अशरफिया की तफसील मौजूद है तो उसको भी वो डिस्प्ले करें। तो यहाँ देखे अल्जाम अशरफिया आया, नीचे उसका पता है। अब इस पे क्लिक करके हम उसके वेबसाइट पे जा सकते हैं। क्या हुआ? तो ये रहा आपका सर्च इंजन। कितने सर्च इंजन है? अल्टा विस्टा, क्या पता दिया? देख लो। ये जामिया शरीफिया पाकिस्तान है, जामिया शरीफिया पाकिस्तान। इसका जामिया शरीफिया नाम ही नहीं, इसलिए नहीं आ रहा है। जो जामिया शरीफिया पाकिस्तान में है देवबंदियों का, उसका नाम आ रहा है। जामिया शरीफिया देते हैं। अब वो गायब हो गया। ठीक है, जितने सर्च इंजन है सब गूगल के। हाँ, गूगल की ही तरफ पे है। सारी सर्विसेज अपनी अपनी देते हैं। अब जरूरत के मुताबिक लोग अपना यूज करते हैं। तो गूगल बहुत ज्यादा मशहूर हो गया, ज्यादा लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ओके, आगे है आपका ब्राउजर का वर्णन। ब्राउजर क्या चीज है?
हम उसका इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ नाम से हो सकता है वाकफियत ना हो। जो भी हम वेबसाइट खोलते हैं, उस वेबसाइट को खोलने के लिए जिस ऐप को या जिस प्रोग्राम को हम पहले उसी ऐप या उसी प्रोग्राम को क्या बोलते हैं, ब्राउजर बोलते हैं। जैसे आपको कोई वेबसाइट मसलन खोलना है आपका अपने मोबाइल पे, तो क्या पहले खोलते हो, क्रोम का खोलते हैं। तो क्रोम क्या है, ये एक ब्राउजर है। इंटरनेट एक्सप्लोरर खोलते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर खुद क्या है, ब्राउजर है। तो हम इस्तेमाल करते हैं ब्राउजर का, तो हो सकता है नाम ना पता हो किसी को ब्राउजर। तो ब्राउजर का मतलब है, ब्राउजर इज अ पीस ऑफ सॉफ्टवेयर। क्या है, एक सॉफ्टवेयर है जो सॉफ्टवेयर डिजाइन टू हैंडल द ग्राफिक बेस्ड इंफॉर्मेशन ऑन द वेब। वेब पर ग्राफिक बेस्ड इंफॉर्मेशन को देखने के लिए, ग्राफिक बेस्ड इंफॉर्मेशन ऐसे मालूमात जिस पे तस्वीर भी इस्तेमाल की है। तो गोया कि आप उसको आसान लफ्जों में ये कह लीजिए कि वेबसाइट खोलने के लिए जिस प्रोग्राम को हम इस्तेमाल करते हैं वो क्या चीज है, ब्राउजर है। वेब ब्राउजर इज आल्सो नोन एज ट्रिपल डब्ल्यू क्लाइंट। वेब ब्राउजर का दूसरा नाम क्या है, ट्रिपल डब्ल्यू क्लाइंट है। उसमें से कुछ नाम इन्होंने नेविगेट किया है, किसका किसका, इंटरनेट एक्सप्लोरर का। हर कंप्यूटर पे इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है, वो इस आइकन में होगा, यहाँ पे ये वाला है, ये भी ब्राउजर है। आगे क्या लिखा है, नेटस्केप कॉर्पोरेशन कंपनी है, उसका नेविगेटर के नाम से आता है। इंस्पायर है, ये क्या लिखा है, न्यू न्यू प्लानेट है, ओपेरा ब्राउजर है। मोबाइल पे आमतौर से ओपेरा वगैरह रहता है, इसके अलावा भी हो सकता है। तो ये चंद 5 नाम बताया वेब ब्राउजर का। ये क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल। ईमेल क्या चीज है, सेंडिंग एंड रिसीविंग। अब मेल को आप भेज सकते हैं, मेल भेजने में आप आवाज भी भेज सकते हैं, टेक्स्ट भी भेज सकते हैं, इमेज भी भेज सकते हैं, ऑडियो भी भेज सकते हैं, वीडियो भी भेज सकते हैं। मैक्सिमम जो साइज होनी चाहिए आपकी फाइल की, वो कितनी लंबी होनी चाहिए, लेस देन 25 MB। 25 MB तक की फाइल आपकी एक जीमेल के साथ, एक ईमेल के साथ अटैच करके आप भेज सकते हैं। उससे ज्यादा आपकी फाइल अटैच नहीं हो पाएगी। Email is a sending messages, voice, video, and graphic over digital communication link anywhere in the world at very cost effective। बहुत सस्ते में भेजा जाएगा। अगर 100 सफ़ात का पेजेस दिल्ली में भेजना हो तो ज्यादा पैसे लगेंगे, उसी 100 सफ़ात को कंप्यूटर में ईमेल के जरिए मुंसलिक करके भेज दीजिए तो कुछ 1 रुपए में पहुंच जाएगा वहां तक। Typically, email is a type of client-server application that provide a routed storage message services between any two email accounts। यानी ईमेल भेजने के लिए और ईमेल रिसीव करने के लिए। जाहिर सी बात है, हमको जब कोई खत भेजना होगा तो एक भेजने वाले का पता होना चाहिए और एक रिसीव करने वाले का होना चाहिए। तो ऐसे ईमेल में भी होगा, जिसके पास आप मेल करोगे उसका ईमेल एड्रेस चाहिए, और जहां से मेल होगा उसका एक ईमेल एड्रेस चाहिए। एडवांटेज ऑफ ईमेल, ईमेल का फायदा क्या क्या है, क्या क्या फायदा है। इट इज मच इजियर टू राइट एन ईमेल मैसेज देन अ राइट अ फॉर्मल पेपर लेटर और नोट। जाहिर सी बात है, ईमेल में जो मैसेज आप लिख के भेज दें और इसको कागज पे लिखें, तो कागज पे लिखने वाले से मेल वाला लिखना तो आसानी होगी। ईमेल इज वेरी फास्ट, द ईमेल यूजुअली रीचेस ईच डेस्टिनेशन इन अ मैटर ऑफ सेकंड। चंद लम्हों में पहुंच जाता है, फास्टनेस आया उसके अंदर। ईमेल आल्सो इकोनॉमिक, इट इज मच चीपर टू सेंड एन ईमेल मैसेज देन अ लेटर और मेक अ लॉन्ग डिस्टेंस टेलीफोन कॉल। टेलीफोनिक कॉल करें या आप कोई मैसेज मैन्युअली भेजें, उसके मुकाबले में ईमेल क्या होगा, सस्ता ही तो रहेगा। तो वो इकोनॉमिक बताया कि माली एतबार से भी वो सस्ता होगा। यू कैन सेंड लेटर्स, नोट, फाइल, डेटा, रिपोर्ट यूजिंग द सेम टेक्निक। आप क्या क्या भेज सकते हो उसके साथ, मैसेज भेजे आप, कोई फाइल भेजना चाहें, कोई नोट भेजना चाहें, आप उसके साथ भेज सकते हैं। ठीक है, बताया एफटीपी, फिल वक्त उसको हम छोड़ते हैं, बाद में डिस्कस करेंगे। अच्छा, ईमेल भेजना और रिसीव करना किनको किनको आता है, कर लेते हो या नहीं करते। सबसे पहले तो आपको ईमेल आईडी चाहिए। बगैर ईमेल आईडी को ना ईमेल आप भेज सकते हैं ना रिसीव कर सकते हैं। ईमेल सेंड करने के लिए और रिसीव करने के लिए जो ईमेल आईडी बनती है, ये ईमेल आईडी कभी मुफ्त भी होते हैं और कुछ पैसे पे करके भी आप सहूलियात ले सकते हैं और मुफ्त में भी ले सकते हैं। जो मुफ्त सहूलियात देते हैं उसमें से भी बहुत सारी वेबसाइट हैं जो देते हैं, उसमें से एक मशहूर वेबसाइट है जिसकी सर्विसेज लोग आमतौर से यूज करते हैं, वो कौन सी है,
gmail.com की। तो कोई भी जब आप ईमेल भेजना चाहेंगे तो सबसे पहले आपको आईडी बननी चाहिए। अगर आईडी नहीं है तो पहले आप gmail.com खोल लें और अपनी आईडी बना लें। मसलन यहाँ पे आप लिखें gmail.com, लिख गया कि नहीं लिखा? gmail.com। ये आया। यहाँ पे आप इसको हम, चूंकि हमारा खुल गया, चूंकि हम साइन इन है, इसमें अगर हमको कोई आईडी बनानी है तो ऐड अनदर अकाउंट। अरे बहुत हो सकते हैं और भी ज्यादा होंगे। क्रिएट अकाउंट लिखा है, क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे आप। अगर आपकी आईडी नहीं बनी है, अगर बन गई है तो अपनी आईडी टाइप करेंगे, नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। क्रिएट न्यू अकाउंट मान लेते हैं, हमने नया अकाउंट बनाना है। क्रिएट न्यू अकाउंट पे जाएं, माई सेल्फ और माई चाइल्ड टू मैनेज माई बिजनेस, अपना खुद का बनाना है। किसको सेलेक्ट करें? टू माई सेल्फ। अब यहाँ पे आपको नाम देना है। आईडी है तुम्हारी? आईडी है, ओके। तो यहाँ पे फर्स्ट नेम लास्ट नेम डालना है। यहाँ पे आपको यूजर नेम डालना है। यूजर नेम का मतलब जिस आईडी के तहत आप अपना ईमेल रिसीव करेंगे या सेंड करेंगे, उस नाम से मुख्तलिफ हो सकता है। फर्स्ट नेम लास्ट नेम से आप आईडी अलग अलग रख सकते हैं। उसके बाद एक पासवर्ड डालिए, आप पासवर्ड डालिए, फिर कंफर्म पासवर्ड कीजिए, फिर नेक्स्ट बटन पर जाइएगा। कुछ और क्वेश्चन पूछेगा, इस तरीके से आपकी आईडी बन जाए। जब आपकी पूरी आईडी बन जाए तो आईडी बनने के बाद जब उसको आपको लॉगिन करना होगा, मसलन तो यहाँ पे आप डालेंगे अपना ईमेल एड्रेस। आगे क्या डालें? नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा। ईमेल एड्रेस टाइप करने के बाद आपका ईमेल एड्रेस यहीं तक रहा, ये हसीब मिसबाही तक @gmail.com। ये सारा का सारा कॉमन है। gmail.com का मतलब क्या है हुआ कि हम उसकी सहूलियात ले रहे हैं। फासिल है आपके जिसकी सहूलियात रह रहे हैं उसका और आपकी आईडी के बीच में, दोनों के बीच में फर्क पैदा करने के लिए कौन सी अलामत इस्तेमाल किया है? @ के। बगैर @ का कोई भी ईमेल एड्रेस कामिल नहीं हो सकता, वो नामुकम्मल रहेगा। आपको @ की अलामत लगानी पड़ेगी। तो आपने नेक्स्ट पर जब यहाँ पे आईडी लिखेंगे तो आईडी लिखने के लिए @gmail लिखना, .com लिखना जरूरी है। कहाँ तक लिखा जाए? जो @ से पहले तक का टेक्स्ट है। ये आपका पता, ये उसमें आपको पासवर्ड टाइप करना है। पासवर्ड टाइप करके नेक्स्ट बटन पे क्लिक कीजिए। अगर आपका पासवर्ड सही है तो जहां से आप ईमेल रिसीव कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं, वो विंडो खुल जाता है। ये हिस्सा आया आपका। इस हिस्से में जितने मैसेज आपके पास आपने भेजा है वो मैसेज यहाँ पे दिख रहा है। अगर आपको कुछ भेजना है तो कंपोज पे क्लिक करें, कुछ आया है उसको चेक करना है तो इनबॉक्स पे क्लिक करें। मतलब ये कंपोज पे आप क्लिक करते हैं, यहाँ पे टू आया, टू में आप उस एड्रेस को लिख दीजिए जिस एड्रेस पे आपको सेंड करना है। जैसे ये फैज अकरम है, मसलन कोई भी नाम आया। सब्जेक्ट आप टॉपिक दे दीजिए, किस टॉपिक के हवाले से आप मैसेज करना चाहते हैं। एक्चुअल में यहाँ मैसेज डालिए जो भी आपको मैसेज डालना हो, उसके बाद सेंड कर दीजिए, आपका मैसेज चला जाए। इसके साथ साथ कोई अगर फाइल मुंसलिक करके भेजना हो तो नीचे देखिए चैन का मार्क लगा हुआ है, इस चैन के मार्क पे क्लिक कीजिए। फाइल को यहाँ से लीजिए जहां से आपको अटैच करना है, उसके बाद ये अटैच कर दीजिए। जितनी फाइल लेंथी होगी उसी एतबार से ये अटैच हो रहा है। ये साइज बता रहा है, कितनी साइज की है? करीब करीब 25 MB की तो करीब हो ही गई। KB की है ये, थोड़ा सा कुछ कम होगा। ये अटैच हो गया। अगर हम सेंड पे क्लिक करेंगे तो ये फैज अकरम के पास हमारी फाइल चली जाएगी। ओके, आज इतना ही रखें, कल और तफसील से बताएंगे ईमेल में और जो चीजें 25 MB तक। तो कुछ सहूलियत देती है पासवर्ड रिस्टोर करने की। मतलब आपने कोई पुराना पासवर्ड याद है तो वो बताइए, डेट ऑफ बर्थ आपने दिया वो बताइए। इसी टेक्निक से हो सकता है पासवर्ड को आप रिस्टोर कर सकते हैं। अगर वो सारा कुछ भूल गए हैं तो नहीं।
तो मेरे भाई आपका अब आधा मिनट बाकी रह गया है, आधे मिनट के बाद हो सकता है ये डिस्कनेक्ट हम हो जाए आपसे। तो आज के सबक में इतना ही रखें, कल के